श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजिए प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। सीतापति रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भरत जी अब भारद्वाज के यहाँ ले चित्रकूट जा रहे हैं। रास्ते में सब कोल भील देखकर अपने भाग का सराहना करते हैं। भरत दरस देखत खुलऊ, मगलोगन कर भाग। जन सिंघल बासिन भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयाग। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों माँ। भरत जी का दर्शन करते ही रास्ते में रहने वाले जो लोग थे उनका भाग्य खुल जाता था। मानो दैव जोग से सिंघल द्वीप में रहने वाले को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। अर्थात तीर्थराज प्रयाग स्वयं चलकर द्वार पर आ गए हों। जितने लोग के दरवाजे से भरत जी पार कर रहे हैं रास्ते में, तो उन लोगों को लगता था कि प्रयागराज इसी रास्ते से पार हो रहा है। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखि निमंजहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणगान के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और प्रभु श्री राम जी को स्मरण करते हुए भरत जी आगे जा रहे हैं। वे मार्ग में कोई भी तीर्थ देखकर स्नान करते हैं तथा मुनियों के आश्रम एवं देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। भरत जी मन ही मन मांगहि बरएहु, सिए राम पद पदुम सनेहु। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखानस भट जति उदासी। वे मन ही मन उनसे यह वरदान मांगते थे। जहाँ जहाँ नहाते थे, ऋषि मुनि को प्रणाम करते थे, तो मन में यही वरदान मांगते थे कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में मेरा अटूट प्रेम बना रहे। मार्ग में भील कोल आदि वन में निवास करने वाली जातियां तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त सभी मिलते थे। जब मिलते हैं तो करी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखन राम बय देहि। ते प्रभु समाचार सब कहहि, भरत ही देखी जन्म फल लहई। जितने कोल भील चाहे साधु संत मिलते थे रास्ते में, तो भरत जी पूछ रहे थे कि यहाँ सीताराम और लक्ष्मण जी किस वन में रहते थे, और लोग उनको जब पता बताते थे तो वो बड़ी खुश होते थे कि अब नज़दीक में आ गए हैं। जे जन कहई कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सन लेखे। एहि विधि बुझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे लगते हैं भरत जी को। इस प्रकार सभी लोगों से मीठी वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते थे भरत जी। तेहि बासर बसी प्रातहि,
चले सुमिरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। उस दिन वहीं रात्रि निवास करके दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चल पड़े। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की आतुरता थी। सब लोग सोचते थे कि कब भगवान का दर्शन हो जाए। मंगल सगुन होहु सब काहू, फरक ही सुखद बिलोचन बाहू, भरत ही सहित समाज उछाहू, मिलिहि राम मिटहि दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। शुभ लक्षण वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रहे हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री राम का दर्शन होते ही सभी लोगों का दुख दाह जो है वो मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जीव में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम के बस में होकर बिहबल वचन बोल रहे हैं। क्या कहते हैं कि राम सखाते ही समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। राम सखा जो साथ में है, निखाध राज ने उसी समय सहज रूप से शोभा को प्राप्त पर्वत शिरोमणि कामदगिरि उन्हें दिखलाया। भरत जी को जिस पर्वत पर भगवान रहते थे उस पर्वत का नाम कामदगिरि है। उस पर्वत के पास ही पायस्विनी नदी के तट पर सीता समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन यस राज समाजू, जन फिरी अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो करने लगे। ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। भरत के साथ आने वाला पूरा राज समाज प्रेम में ऐसा मगन हो गया मानो श्री रामचंद्र रघुनाथ जी अयोध्या लौट चले हों। अब जब देख लिए कि उसी पर्वत पर भगवान है तो अब इन लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं है कि अब तो भगवान अयोध्या चलेंगे। भरत प्रेम ते ही समय जसा, तस कहि सकई न शेष, कबिहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहम मलिन जनेश, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। भरत का उस समय जैसा प्रेम था उसका वर्णन शेष नाग भी नहीं कर सकते हैं, तो कवि के लिए तो वैसा ही अगम है जैसे अहंकार और ममत्व से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्म आनंद है। जिसको शेष जी नहीं वर्णन कर सकते उसको कवि क्या वर्णन कर सकता है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के, जल थल देखी बसे निशिबीते, किन्ह गवन रघुनाथ पिनीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम में इतने शिथिल हो गए थे कि उस दिन सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए थे।
और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। अब देखिए कथा श्री राम जी के पास का हो रहा है। इधर अब भरत जी तो चल दिए हैं सुबह में उठकर, उधर सुबह सुबह जब वो लोग जागे तो सीता जी सपन में देखती है क्या कि सहित समाज भरत जनुआए, नाथ वियोग तापतन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जाग गए। रात में देखा हुआ सपन सीता जी श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो अयोध्या वासियों सहित भरत जी यहाँ आए हैं। अब देखिए सीता जी कह रही है कि लगता है कि अयोध्या वासियों के साथ में भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है, जल रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासुआ नयनुहारी। सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं का उन्होंने दूसरा ही रूप देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र में जल भर आया और सबको चिंता से मुक्त करने वाले प्रभु स्वयं चिंता के बस में हो गए। भगवान भी चिंता के बस में हो गए कि क्या हो गया, ऐसा सपना कैसे देख ली। काहे कि माता को दूसरे रूप में, मतलब विधवा के रूप में देखली। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनायहि कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई बहुत ही बुरा समाचार मिलने वाला है। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भये। नभ धूरी खग मृग भूरी आगे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी, कारण काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोल्हनी, आई ते ही अवसर कहे। अब देखिए क्या हो रहा है कि देवताओं का पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री राम जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। जब वे देखे तो आकाश में धूल छा रही है, बहुत धूल उड़ रहा है, क्योंकि सेना थी। बहुत से पशु पक्षी व्याकुल होकर भागे हुए आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगी कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहा। कोल भील जितने देखे थे कि भाई ऐसा सब सेना आ रहे हैं, तो राम जी से सब कहते हैं। मन प्रमोद तन तुलक पुलक भरा, सुनत सुमंगल बैन। तुलसी भरे स्नेह जल, शरद सरोरुह नयन। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके सुंदर शुभ सूचक वचनों को सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान आंखों में प्रेम का जल भर आया। भगवान के नेत्र में जल भर आए।
बहुरी सोच भय सियर बनू, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई यस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी की चिंता में पड़ गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर किसी ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बहुत बड़ी चतुरांगणी सेना भी है। सो सुनि राम ही भायति सोचू, इत पितु बचइत बंधु सकोचू। भरत सुभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित थित पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत चिंता हुई। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी मन को स्थिर करने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लखऊ प्रभु हृदय खभारू, कहत समय समनीत विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और विवेकी हैं तथा मेरे आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में उथल पुथल है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। अब लक्ष्मण जी जब देख लिए कि भगवान के शरीर चिंता में डूबा है, तो अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि बिनु पूछे कछु कहु गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझि कहु अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही कहता हूँ। आप तो सब जानते हैं, लेकिन हम सेवक हैं, अपने बुद्धि के अनुसार कहते हैं। सुनिए। नाथ सुहृदय सूठी सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिया, जानिए आप समान। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। हे नाथ, आप बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास तो हो जाता है। आप अपने हृदय में सबको अपने ही समान समझ लेते हैं। अब लक्ष्मण जी समझा रहे हैं श्री रामचंद्र जी को कि अपने ही जैसा सबको आप समझते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरत नीतरत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु हे भाई, परंतु मूर्ख और विषय वासना में लिप्त जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। जब प्रभुता मिलती है, शक्ति मिलती है, तो यह जीव है वो अपना असली रूप में हो जाता है। भरत नीतिपरायण साधु और चतुर हैं, लेकिन आपके चरणों में उनका प्रेम भी है। इस बात को सारा जगत जानता है। पर क्या होता है कि तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मेटाई। कुटिल कुटुंब कुअवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। ये देखिए लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि वे भरत भी आज आपका सिंहासन और अधिकार पाकर
धर्म की मर्यादा को भूल गए हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और यह जानकर कि आप वनवास में असहाय हैं, करि कुमंत्र मन साजु समाजु, आय करय अकटंकट राजू, कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोर दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके अपने सहायकों को इकट्ठा करके राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। तब क्या होता है कि जो जिय हो तन कपट कुचाली, के ही सोहाती रथ बाजी गजाली, भरत ही दोष देई को जाए, जग बौराई राज पद पाए। यदि इनके मन में किसी प्रकार का कपट और कुचाल नहीं होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे अच्छी लगती है। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर तो सारा संसार ही मतवाला हो जाता है, केवल भरत जी ही नहीं मतवाला हुए हैं। शशि गुरु तिये गामी न घुसु, चढ़ऊ भूमि सुर जान, लोक वेदते विमुख भा, अधमन बेन समान, सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। चंद्रमा मत होकर गुरु पत्नी गामी हो गया। राजा नहुस राज मद में ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ गया। राजा बैन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों रीतियों का उल्लंघन कर गया। ये सब राजपद मिलने के बाद कहते हैं कि यही होता है। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहिन राज मध दीन कलंकु, भरत कीन्ह उचित उपाऊ, रिपुरन रंचन राखब काऊ। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि सभी राजमद में पड़कर कलंक के भागी बने। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी तनिक भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन्ह नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानिय सहाई, समुझि परिहि सोई आज विशेषी, असमर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छा नहीं किया, जो राम जी को असहाय जानकर उनका अपमान किया। पर आज युद्ध में श्री राम जी का क्रोध पूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात अपमान का फल ये भी अच्छी तरह से पा जाएंगे। इतना कहत नीत रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंदिशी सरज राखी, बोले सत्य सहज बल भाखी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और उनका शरीर ऐसा पुलक उठा मानो युद्ध रस रूपी वृक्ष पर फूल आ गए हों। अब लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। वे प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चे और स्वाभाविक बल पूर्वक बोलते हैं। अब क्रोध में बोलते हैं कि अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हम ही उपचार न थोरा, कह लगी सही रही मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित मत मानिएगा। भरत ने हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए
और मन मार कर कहाँ तक रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ है तो क्या होता है कि क्षत्रि जाति रघुकुल जन्म राम अनुग जग जान, लात मारे चढ़ती सिर नीच को धूरी समान, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। जाति से क्षत्रिय हूँ, रघुकुल में जन्म हुआ है और फिर मैं आपका सेवक हूँ, यह सारा संसार जानता है। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर चढ़ जाता है। ऐसा कहते हैं भरत जी। उठी कर जोरी राजा जसु मांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा, बाधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साजी सरासन भाषाय कहाँ था। यही बात कह करके लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर प्रभु रघुराज से भगवान से आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिए और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आज राम सेवक जस लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ, राम निरादर कर फल पाई, सो ही समर से जदो भाई। आज मैं आपका सेवक होने का जस लूं और भरत को युद्ध में हरा कर शिक्षा दूं। आपके अपमान का फल पाकर भरत शत्रुघ्न रण सैया पर सोवे। कहते हैं कि आज मार देंगे दोनों को। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करौरी पाछिल आजू, जिमि करी निकर दल मृग राजू, ले लपेट लवा जिमि बाजू। यह भी अच्छा हुआ तो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछले क्रोध का सब बदला चुका लूंगा। जैसे अकेला सिंह हाथियों के झुंड में कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही लक्ष्मण जी कहते हैं कि तैसा ही भरत से न समेता, सानुज निदरी निपात उखेता, जो सहाय कर शंकर आई, तो मारौ रन राम दोहाई। वैसे ही भरत को उनकी सेना तथा छोटे भाई सहित अपमानित करके मैदान में धाराशाही करूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। अति सरोस माखे लखन, लखि सुनि सपथ प्रमाण, भय लोक सब लोकपति, चाहत भभरी भगान, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में लाल पीले होते देखकर और उनकी प्रामाणिक सौगंध सुनकर सभी लोकपाल भयभीत हो गए और घबरा कर भागने लगे। सब देवता लोग भागने लगे वहां से कि अब तो यहाँ सबको मार देंगे। जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बल विपुल बखानी, तात प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल को अनेक प्रकार से प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हो गई। हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन नहीं जानता है और कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किए होहूं, समुझी करिए भल कह सब कोई, सहसा करी पाछे पछिताही,
कहहि वेद बुधि ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम करना उचित या अनुचित है, इस प्रकार अच्छी प्रकार समझ बूझ कर किया जाए तो उसे सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके फिर पीछे में पछताता है, वे बुद्धिमान नहीं है। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिए सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मद भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उस आकाशवाणी का आदर पूर्वक सम्मान किया और कहा कि हे तात, तुमने बहुत अच्छी नीति बताई है। हे भाई, राजमद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृप मात ही तेई, नाहिन साधु सभा से जई सेई। सुनहु लखन भल भरत सही सरीसा, विधि प्रपंच महु सुनान दीसा। जिन्होंने कभी साधु समाज में रहकर सत्संग नहीं किया है, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा को पीते ही मतवाले हो जाते हैं। भरत ही होई न राजमद, विधि हरिहर पद पाए। कबहु की काजी सिकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। अब आज यही कथा विराम लेती है। अब कल आगे जो कथा होगा। आज कथा इतनी भयो, सुनो सजन चितलाए। जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा इतनी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जय जय श्री राधे 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 श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे।